हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धर्मत्रा चैनल। दोस्तों, आज के टैग लाइन से आप चौंक तो नहीं गए? यस बैंक फ्रॉम पप्पू पेजर टू वसूली भाई। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो पुराने मैनेजमेंट थे, जब राणा कपूर जी के समय थी या रवनीत गिल के समय, तो क्या था, एक यूनिटी नहीं थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। क्योंकि देखिए, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के नुमाइंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, जिनके डिफरेंट एजेंडा थे। तो कई बार क्या होता था कि चाहे एजीएम हो या कोई इन्वेस्टर आ रहा हो यस बैंक में, तो ये चीज़ें क्या हो जाती थी, लीक हो जाती थी। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई मोरेटोरियम यस बैंक के लिए लागू करने जा रहा था, तो कुछ लोग ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे जिन्होंने इस न्यूज़ को लीक कर दिया था। और उससे क्या हुआ कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बोर्ड जो था, उसने अपने करीब 250 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए थे यस बैंक से। तो दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में अगर बोर्ड लेवल पे यूनिटी ना हो और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो, तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ती है। और इस चीज़ को मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप सुनते सुनते बोर भी हो गए होंगे। तो इस टैग लाइन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यस बैंक है, वो एक पप्पू पेजर कल्चर से मूव करके एक वसूली भाई कल्चर की तरफ आ रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वसूली भाई का मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जो काफ़ी लंबा था, करीब ऑन 3 अगस्त को आया था, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, उसमें मैंने ये स्लाइड शेयर करी थी, और ये स्लाइड जो थी वो कॉन कॉल जो हुआ था Q1 के रिजल्ट के बाद, उस कॉन कॉल से ही मैंने लिया था। तो उसमें जो एमडी साहब हमारे हैं, रेस्पेक्टेड प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बताया था कि जो होलसेल बुक लोन है, वो उन्होंने क्या किया था, एक सेपरेट वर्टिकल में ट्रांसफ़र कर दिया था। सेपरेट वर्टिकल में इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया था कि उस पर फोकस किया जाए, सो दैट हर आदमी का फोकस जो है उस होलसेल बुक की रिकवरी में लगे, जो एनपीएस थे। तो जनरली इस जो होलसेल बुक के डिपार्टमेंट में पहले सिर्फ 25 से 30 लोग होते थे, और जब प्रशांत कुमार जी ने चार्ज लिया तो उन्होंने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के करीब 100 एम्प्लॉयज़ कर दी। तो देखिए, ये जो सारे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको मैंने सुपर 100 का नाम दिया था अपने सबसे पहले वीडियो में, ये ऑलमोस्ट 24/7 वर्क करते हैं, बिकॉज देयर माइंडसेट इज ओनली टू अ रिकवरी ऑफ दोज एनपीएस इन अ वेरी वेरी फोकस वे। तो देखिए, कल्चरल शिफ्ट हुआ है यस बैंक में। इसीलिए मैंने अपनी टैग लाइन दी, यस बैंक एक कल्चरल शिफ्ट फ्रॉम पप्पू पेजर टू वसूली भाई। दोस्तों, एक बिजनेस लाइन में आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि जो यस बैंक को पैसे लेने थे 2,892 करोड़ अनिल अंबानी ग्रुप से, और उसके एवज में उन्होंने जो उनके हेडक्वार्टर्स पे कब्जा किया था सैंटा क्रूज में। देखिए, ये न्यूज़ तो पुरानी है, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ क्या आ रही है, देखिए, इसको तो उनको मोनेटाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको लीज करने के लिए जो वर्ल्ड के बड़े बड़े नॉन प्लेयर हैं, जैसे वर्डे पार्टनर्स हैं, और ब्रुकफील्ड कंपनी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, मैपल ट्री इन्वेस्टमेंट्स है, सबसे उन्होंने बोलियां मंगाई हैं। देखिए, आपको ये जान के खुशी होगी कि जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया में अगर आप 30 साल पे इस प्रकार की प्रॉपर्टी को लीज करते हैं, तो आपको 5,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो देखिए, अगर ये लीज एग्रीमेंट एज पर प्लान सक्सीड हो जाता है, तो यस बैंक को उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और ये यस बैंक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। दोस्तों, लेट्स फोकस ऑन टुडेज यस बैंक परफॉर्मेंस वेरी क्विकली। देखिए, यस बैंक ने आज एक डोजी पैटर्न पे क्लोजिंग दी है। डोजी पैटर्न वो होता है कि जब किसी भी शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो।
तो डोजी पैटर्न बेसिकली एक जापानीज पैटर्न है जो ये बताता है कि जो बायर्स और सेलर्स थे वो आज कंफ्यूज थे। कंफ्यूज तो नहीं, यू कैन से दे वर इनडिसाइसिव। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम बुलिश चाल चलें या बियरिश चाल चलें। देखिए टोटल वॉल्यूम 22 करोड़ 53 लाख का था, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। एनएसई पे करीब 20 करोड़ 65 लाख हुआ, बीएससी पे 1 करोड़ 88 लाख हुआ। डिलीवरी जो उठाई गई वो 8 करोड़ 75 की थी, 8 करोड़ 75 लाख, और परसेंटेज टर्म में 39% है, जो एक डिसेंट डिलीवरी आप कह सकते हैं कि, क्योंकि एनीथिंग अबव 35% इज कंसिडर्ड अ गुड डिलीवरी। देखिए वीवीएपी प्राइस जो था 1472, तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के इर्द गिर्द ही ये घूम रहा था। आज देखिए यस बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यूड था, इन द सेंस कि जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे विद बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस विच वाज अप अराउंड 1.13%, तो दैट वे यस बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन देखिए जैसे कल के वीडियो में मैंने बोला था कि एक इवेंट आने वाला है जहां लोगों के दिमाग में एक डाउट है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर का जो 1 मंथ का लॉकिंग का पीरियड है तो शायद कल खत्म होगा, तो लोग एक इनडिसाइसिव जोन में अभी अपने आप को देख रहे हैं कि भाई वो जो इवेंट है उसको पास हो जाने दें, उसके पश्चात जो है वो यस बैंक के काउंटर पे हम एंट्री मारेंगे। तो दोस्तों अभी बुल भाइयों को यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि यस बैंक इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन डिप्स, बट डोंट रश, बाई इन स्टैगर्ड वे, स्मॉल क्वांटिटी। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने एक नई सीरीज चालू की है जहां मैं आपको कुछ इंट्राडे और पोजिशनल कॉल दूंगा। तो कल के लिए जो मैंने आपके लिए एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्क्रिप्ट का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक। देखिए ये एक पोजिशनल कॉल है 26 और 27 अगस्त के लिए, और अगले 2 मिनट तक मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आप गलत लेवल पे एंट्री मारेंगे, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप गालियां देंगे। तो दोस्तों इस स्क्रिप्ट में आपको कल अगर ये शेयर 176 रुपये 3 पैसे के ऊपर करीब 30 से 45 मिनट तक स्टे करता है तब आपको बाई करना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इसको आपको 176 रुपये 3 पैसे के ऊपर ही बाई करना है, और मार्केट के हिसाब से आपको वेट करना है। टारगेट 1 180 रुपीज, टारगेट 2 185, टारगेट 3 189 एंड टारगेट 4 199। देखिए अगर ये 199 को ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए कि आपको एक पोजिशनल टारगेट 220 तक का भी इसमें मिल सकता है। देखिए इंफ्रा सेक्टर की ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो 8 रुपये 12 8.12 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, और इसका ईपीएस एक बहुत ही हैंडसम ईपीएस है 21.43। देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो इंडस्ट्री का पी है वो 1680 है। दैट वे ये जो स्क्रिप्ट है वो अंडर वैल्यूड है। आज इसने जो क्लोजिंग दी है विद ए वेरी हाई वॉल्यूम, और ये मल्टी मंथ का एक ब्रेकआउट इसने आज दिया है। 174 रुपये की क्लोजिंग दी है और इसने आज 176 रुपया 25 पैसे का हाई मारा था। देखिए इस कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी 27 अगस्त मतलब परसों आने वाला है, तो एक रिजल्ट प्ले भी है, तो आपको बड़ा केयरफुली इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो शेयर मैंने बताया है ये आपको जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, ये सबके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मंथली चार्ट पे भी इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। तो आप इस लेवल को बड़े ध्यान से देखें, और जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे वो आप 172 रुपये का लगा सकते हैं, और नज़दीक का अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 173 रुपये का भी अगर कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगाना है तो 173 के स्टॉप लॉस से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे 172 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। दोस्तों अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कल के वीडियो में आप लोगों ने जो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के जो मैं पोजिशनल व्यू दूंगा उसको पाने के लिए आप
बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको समय से इसकी जानकारी मिल जाए। कई व्यूअर्स का टेलीग्राम चैनल के बारे में था, तो देखिए मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अपना बहुत जल्दी शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।